नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। इस पर अमल करें और प्रधानमंत्री की छबील में अपना योगदान दें। उसमें आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या करने के लिए? अब कोई टटपूंजी चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो। बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह जानती है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मीडिया और चैनलों को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश भर में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों सहित कई राजनीतिक नेताओं ने उनके बयान की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र और मीडिया की गरिमा के खिलाफ बताया है। नेताओं ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और बयानबाजी में संयम रखना चाहिए। इसी क्रम में पूर्व मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने भी गणेश जोशी के बयान पर पलटवार किया। नेताओं ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग बेहद जरूरी है और किसी भी जनप्रतिनिधि को मीडिया या पत्रकारों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया जनता की आवाज उठाने का कार्य करता है और सवाल पूछना उसका अधिकार है। ऐसे में मीडिया पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। नमस्कार साथियों, कल एक बयान आता है शक्तिमान मंत्री जी यानी गणेश जोशी जी का। उन्होंने पूरी मीडिया को ही टटपूंजिया कह डाला। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल या तो घोड़े की टांग तोड़ने पर लगा देते हैं या फिर आदरणीय डीएम साहब को बेइज्जत करने में लगा देते हैं और फिर अब मौजूदा में जो है उन्होंने अभी अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन दिखाया है वो दिखाया है मीडिया को टटपूंजिया कह करके। तो मैं पूछना चाहूंगी शक्तिमान मंत्री जी, अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है तो अपनी विधानसभा पर अगर ये शक्ति आपने दिखाई होती तो आज मसूरी विधानसभा का हाल इतना बद से बदतर नहीं हुआ होता। आज जो है आपने पूरी मीडिया को जो है बेइज्जत करके आज आपने ये दिखा दिया है कि आप सम्मान नहीं करते हैं किसी का भी। आप प्रदेश के मंत्री हैं लेकिन आपकी नजरों में किसी महिला, किसी पुरुष, किसी का भी सम्मान जो है आपकी नजरों में नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, ये आपका घमंड है या क्या है? और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। आप मीडिया से आपको माफी मांगनी चाहिए, तुरंत हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए। ये वही मीडिया है जो आपकी बात को जो है समाज में दिखाने का कार्य करती है। आज मीडिया एक चौथा स्तंभ, कलम की वो ताकत को आपने बेइज्जत कर दिया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। मैं आपसे तुरंत कहना चाहूंगी, मसूरी में जितने भी मीडिया कर्मी हैं, हमारे जितने भाई बंधु हैं, उनसे आप तुरंत माफी मांगिए। और अगर तो माफी नहीं मांगते तो आखिर मीडिया क्यों चुप है, क्यों शांत है? मीडिया को तुरंत जो है इनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। जो भी मसूरी मीडिया के अध्यक्ष हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगी कि तुरंत इन पर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की बेइज्जती आप किसी की भी उठा के कर देंगे और किसी को भी कुछ कह डालेंगे। ये जो बयान मैंने भी कल देखा था, आज फिर दोबारा देखा। इस तरह की बातें, चाहे मीडिया हो, पत्रकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की जो टिप्पणी, जो शब्द उन्होंने यूज किया वो बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि वो क्यों कहा गया, क्योंकि अभी 2 आदमी ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो मसूरी से दावेदारी कर रहे हैं। 2 क्यों, अब तो 3 हो गए हैं। 3 आदमी ने जो दावेदारी पेश की है कि हम मसूरी से चुनाव लड़ सकते हैं अगर हमें पार्टी टिकट देगी, तो उसकी बौखलाहट है। और उस बौखलाहट में बहुत जल्दीबाजी में जो शब्द उन्होंने कहे, वो शब्द कहने नहीं चाहिए थे। जिस मीडिया के बलबूते पर वो जिंदा आज है, छोटा से भी कोई काम होता है या कुछ भी हो तो आप देहरादून, आपको कवरेज मिलता नहीं, आप सीधे मसूरी आते और मसूरी में जो है मीडिया का आप फायदा उठाते हैं और उस फायदे से आप जो है
आपकी उत्साही हो जाती है मसूरी में कि साहब देखिए मंत्री जी हमारे विधायक जी जो है रोज जो है मसूरी में पड़े हैं और विकास की ओर इनका बहुत बड़ा मादा है कि साहब मसूरी का विकास कैसे हो। तो उसी बौखलाहट का नतीजा है कि जो तीन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मसूरी में दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि सब मेरे सामने कोई दावेदारी पेश नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा उन्होंने फिर ट्विस्ट कर दिया उस न्यूज को कि हाईकमान है। पहले तो ये कहा कि मैं 4 बार का ऐसे थोड़ी विधायक बना, अभी 5वीं बार भी गणेश जोशी जो यहाँ से जीत के जाएगा, और वो फिर ट्विस्ट कर दिया है कि हाईकमान जिसको करेगा वो हाईकमान पे अटका दी बात को। तो ये बौखलाहट है, लोगों के आने से बौखलाहट है। तभी बचाएगी जब आप कुछ करेंगे। अभी आपने उनका अभी 3 दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ बुरहानखंडे में, किस तरह से महिलाओं ने घेर के उन्हें बता दे कि क्या काम आपने किए क्या नहीं किए। वो तो ग्रामीण क्षेत्र है ना, मसूरी विधानसभा का सबसे लास्ट क्षेत्र है वो, और हम तो रोज जाते रहते हैं। तो धनोल्टी एंड मसूरी की जो सीमा है टिहरी डिस्ट्रिक्ट की, वो सड़क है, हम तो देखते हैं वहां पर क्या उन्होंने विशेष कार्य किए बताओ हमको। सड़क जो जा रही है नीचे गांव की तरफ, एक हाई स्कूल है या क्या है नीचे, और उस तरह से कोई वहां विकास कार्य, इसीलिए उनका विरोध बहुत हो रहा है। अभी तो यह है कि कैबिनेट मंत्री है, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो उनका विरोध देखना पूरी विधानसभा में, चाहे वो अपना सहसदारा का रूट हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हमारा चवासारी का हो या इधर कैंट क्षेत्र का हो और मसूरी का हो, हमारे दूसरी साइड जाइए, देखो उससे कि लोग कितने परेशान हैं। क्योंकि पत्रकार बंधु हमारे चौथा स्तंभ है और पत्रकारों के लिए किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत मानना है कि पत्रकार जो है एक समाज का दर्पण है, समाज का आईना है, और समाज की जो भी चीज होती है उसको जनता के सामने रखते हैं। इसलिए किसी भी पत्रकार के बंधु के बारे में ऐसी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम व्यक्ति हो। ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये उचित नहीं है।